ये बात है उस आखिरी घड़ी की। ये बात है उस दिन की जिसका वादा किया गया है। वो दिन जिसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसका डर हर मोमिन के दिल में बसता है। ये बात है क़यामत की। आज हम अपनी दुनिया में मगन हैं। सुबह होती है, शाम होती है और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। लेकिन क्या हम वाकई जी रहे हैं या सिर्फ एक बहुत बड़े अंजाम की तरफ भाग रहे हैं? बचपन में जब दादी नानी कयामत का जिक्र करती थीं, तो एक डर सा लगता था कोई बहुत दूर की कहानी है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और दुनिया के हालात देखे, तो एहसास हुआ कि वो कहानी नहीं, हकीकत थी। लेकिन सवाल ये है कि वो घड़ी कब आएगी? और उससे भी बड़ा सवाल, 1400 साल पहले रेगिस्तान के बीच में बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे आज के दौर का नक्शा कैसे खींच दिया था? क्या है क़यामत की छोटी निशानियों के पीछे की हिकमत? क्यों अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को, जो अभी इस्लाम की बुनियाद रख रहे थे, आने वाले बुरे वक्त से डराया? आज इस वीडियो में हम सिर्फ निशानियां गिनेंगे नहीं, बल्कि उस दौर में चलेंगे जब ये बातें बताई गईं, और समझेंगे कि आज आपकी और मेरी जिंदगी में इन निशानियों का क्या काम है। स्कॉलर्स कहते हैं कि जब इस्लाम फैल रहा था, फतूहात हो रही थी, तो सहाबाए किराम आरे के दिलों में एक अजीब सी कैफियत थी। वो खुश भी थे और फिक्रमंद भी। आए अल्लाह के रसूल के साथी, मुझे डर लगता है। किस बात का डर मेरे भाई? इस्लाम तो फैल रहा है, हम कामयाब हैं। यही तो, जब तक रसूलुल्लाह हमारे बीच हैं, हम महफूज हैं। लेकिन उनके बाद क्या होगा? क्या ये उम्मत इस रास्ते पर कायम रह पाएगी जब दुनिया का माल हमारे कदमों में होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की और आने वाली उम्मत की रगों में दौड़ने वाली फिक्र को जानते थे। वो जानते थे कि इंसान जब आराम तलब यानी कंफर्टेबल हो जाता है तो गाफिल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरे कुरैश में हमने देखा था कि कुरैश आराम आने पर अपने रब को भूल गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि आपकी उम्मत फ्यूचर में आने वाले फितनों से अनजान रहे। इसलिए उन्होंने वक्त से पहले ही आने वाले ज़माने का ट्रेलर दिखा दिया, ताकि मोमिन गफलत की नींद ना सोए, बल्कि होशियार रहे। ये निशानियां इसलिए नहीं बताई गईं कि हम डर कर बैठ जाएं। ये इसलिए बताई गईं ताकि ये हमारे लिए एक वार्निंग सिस्टम का काम करें। चलिए, अब उस मंजर को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, जहां सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से इन निशानियों का जिक्र हुआ। ये वक्त था जब मदीना में खामोशी थी। नबी पाक अपने असहाब के बीच बैठे थे। अचानक वहां एक शख्स आया। वो शख्स जिसे वहां कोई नहीं पहचानता था। उसके कपड़े सफेद थे, बाल गहरे काले थे और उस पर सफर का कोई निशान नहीं था। ये खुद में एक हैरत की बात थी। उस जमाने में सफर का मतलब था धूल और मिट्टी। वो शख्स सीधा नबी के पास आया, अपने घुटने उनके घुटनों से मिलाकर बैठ गया और सवाल करने लगा। इस पूरे वाक़ये को हदीस जिब्रील कहा जाता है, जो सही मुस्लिम हदीस नंबर 8 और सही बुखारी दोनों में मौजूद है। उसने ईमान, इस्लाम और एहसान के बारे में पूछा और फिर एक आखिरी सवाल किया। आए मोहम्मद साहब, मुझे क़यामत के बारे में बताइए। वो कब आएगी? जिससे सवाल किया जा रहा है, वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। तो फिर मुझे उसकी कुछ निशानियां ही बता दीजिए। गौर कीजिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं इंसानी शक्ल में, ताकि सहाबा को सिखा सकें कि इम्पोर्टेंट सवाल क्या हैं। और उन इम्पोर्टेंट सवालों में से एक था, क़यामत की निशानियां क्या हैं? और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिए, वो आज हमारी आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रहे हैं। चलिए इनमें से कुछ छोटी निशानियों पर गौर करते हैं, जो आज हमारे आसपास आम हैं। हदीस के अल्फाज हैं, और तुम देखोगे कि नंगे पांव, नंगे बदन, गरीब बकरियां चराने वाले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यानी इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। जरा सोचिए, 1400 साल पहले अरब का माहौल क्या था? रेत ही रेत। लोग खजूर के पत्तों के घरों में रहते थे। बकरियां चराना उनका पेशा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग कभी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स बनाएंगे। मेरा टावर तुम्हारे टावर से 50 मंजिल ऊंचा होगा।
हरगिज नहीं। हम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, चाहे जो कीमत हो। क्या आज हम ये नहीं देख रहे? वो इलाके जहां कुछ सदियों पहले तक सिर्फ रेगिस्तान था, आज वहां दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें आसमान को छू रही हैं। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये उस हदीस की गवाह हैं कि वक्त कितनी तेजी से बदल रहा है। निशानी नंबर 2, अमानत का उठ जाना, लॉस ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस। एक बार एक देहाती ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। उसने पूछा, अमानत कैसे ज़ाया होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काम नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिया जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। सही बुखारी 6496। आज अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, ऑफिसेज में, पॉलिटिक्स में, हर जगह। क्या ऐसा नहीं होता कि जो शख्स जिस काम के काबिल नहीं है, सिफारिश या पैसे के जोर पर उसे वो कुर्सी दे दी जाती है? जब ये प्रोजेक्ट शर्मा जी के बेटे को दे दो। सर, लेकिन वो इस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं है। अरे क्वालिफिकेशन गई भाड़ में, वो अपना खास आदमी है। मेरिट खत्म हो जाए और कनेक्शन सब कुछ बन जाए तो समझ लीजिए कि हम क़यामत की छोटी निशानियों के बीच जी रहे हैं। ये सिर्फ करप्शन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल डिक्लाइन की निशानी है। निशानी नंबर 3, वक्त का तेजी से गुजरना, टाइम फ्लाइंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि ज़माना करीब हो जाएगा। साल महीने की तरह गुजरेगा, महीना हफ्ते की तरह, हफ्ता दिन की तरह, दिन घंटे की तरह, और घंटा ऐसा गुजरेगा जैसे आग का कोई शोला भड़क कर बुझ जाए। जामे अत-तिर्मिज़ी 2332। क्या हम सब ये महसूस नहीं करते? हम कहते हैं, अरे अभी तो पीर था, आज जुमा कैसे आ गया? अभी तो साल शुरू हुआ था, ख़त्म भी हो गया। वक्त वही 24 घंटे है, लेकिन उसकी बरकत ख़त्म हो गई है। हम इतने मसरूफ़ हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये तेज़ी, ये भागम भाग, ये सब उस आखिरी स्टेशन के करीब आने का सिग्नल है। अब आप सोचेंगे कि ये 1400 साल पुरानी बातें मेरे किस काम की? मैं क्यों डरूं? मेरे दोस्तों, ये निशानियां हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए हैं। जब आप रोड पर गाड़ी चला रहे होते हैं और साइन बोर्ड देखते हैं डेस्टिनेशन 10 किलोमीटर्स, तो आप क्या करते हैं? क्या आप गाड़ी रोककर रोने लगते हैं? नहीं, आप तैयार हो जाते हैं कि मंजिल करीब है। आप अपनी स्पीड एडजस्ट करते हैं, अपना सामान चेक करते हैं। क़यामत की ये छोटी निशानियां वही रोड साइंस हैं। ये हमें बता रही हैं कि हम सफ़र के आखिरी हिस्से में हैं। हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये फितनों का दौर है। झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जा रहा है। बेशर्मी को फैशन और दीनदारी को बैकवर्डनेस कहा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके दिल में ज़रा सा भी खौफ खुदा है, तो ये अल्लाह की रहमत है। इसका मतलब है आपका दिल अभी जिंदा है। कोशिश कीजिए अपने रब को जानने की, उसकी किताब को पढ़ने की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझने की। क्योंकि जब बड़ा तूफान आता है तो सिर्फ वो दरख्त खड़ा रहता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं। हमारी जड़ें हमारा दीन है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, तो उसको याद करिए इससे पहले कि वो आपको याद कर ले, एक ऐसे अंदाज में जिसके लिए आप तैयार ना हो। आखिर में आपसे वही बात कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, हम यहाँ सिर्फ व्यूज़ लेने नहीं आए। हम चाहते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी बने जो दीन को समझ कर पढ़े। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके ईमान में ज़रा सा भी इजाफा किया है, तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनकी आखिरत की आपको फ़िक्र है। याद रखिए, वी आर द बिल्डर्स ऑफ द आखिरा, और ये दुनिया वो कंस्ट्रक्शन साइट है जहां हमें अपनी जन्नत का महल बनाना है। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।